हरियाणा कांग्रेस में बड़ी जगह हासिल करने के लिए वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह बाप बेटे की जोड़ी इस समय पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है। पिछले 3 महीने से बृजिंदर सिंह सद्भाव यात्रा पर निकले हुए हैं। वीरेंद्र सिंह ने अपने जीवन की पूरी सियासी पूंजी बेटे की यात्रा के लिए लगाने का काम किया है। कुमारी शैलजा के साथ ट्यूनिंग करते हुए उन्होंने जहां रणदीप सुरजेवाला का भी समर्थन हासिल किया है, वहीं पर उन्होंने कैप्टन अजय यादव के साथ और कुलदीप शर्मा के साथ भी सहभागिता की राजनीति करने का काम किया है। वो लोग भी सद्भाव यात्रा में शामिल हुए हैं और पिछले दिनों से वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह एक खास टारगेट को लेकर चल रहे हैं, यानी वो सियासी तौर पर एक परिवार के खिलाफ वो लगातार हमले बोने का काम कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा फैमिली की। चुनाव में हार के लिए वीरेंद्र सिंह और बृजिंदर सिंह लगातार हुड्डा फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं। कई बार वीरेंद्र सिंह नाम ले लेते हैं, कई बार वो अप्रत्यक्ष तौर पर उनके ऊपर वार करने का काम करते हैं, लेकिन बृजिंदर सिंह अब अपने पिता से आगे निकल गए हैं और उन्होंने अपनी यात्रा में साफ तौर पर यह कहा कि उनके खिलाफ कुछ नेता शिखंडी बनकर सियासत कर रहे हैं, उनमें हिम्मत है तो सामने आकर लड़ना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर वो कौन से नेता हैं जिनको बृजिंदर सिंह शिखंडी का रूप दे रहे हैं, शिखंडी का नाम दे रहे हैं। इसमें हम हरियाणा के सभी बड़े कांग्रेस नेताओं का जिक्र करके देखते हैं कि उनका इशारा किस तरफ हो सकता है। पहले हम चर्चा करते हैं कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला की। ये कांग्रेस के 2 बड़े नेता हैं, लेकिन बृजिंदर सिंह इनको शिखंडी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सद्भाव यात्रा में जहां कुमारी शैलजा का खुला समर्थन लगातार उनको मिल रहा है, वहीं पर जींद में रणदीप सुरजेवाला भी उनके सम्मान समारोह में शामिल हुए थे। इसलिए बृजिंदर सिंह, कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को तो किसी भी सूरत में शिखंडी नहीं कह सकते हैं। कैप्टन अजय यादव के साथ भी बृजिंदर सिंह और वीरेंद्र सिंह के रिश्तों की खराबी नहीं है। अजय यादव लगातार 2 दिन सद्भाव यात्रा में शामिल भी रहे थे, इसलिए कैप्टन अजय यादव को भी बृजिंदर सिंह शिखंडी नहीं कह सकते हैं। उदयभान का चैप्टर अब बंद हो चुका है। उदयभान को लेकर साफ तौर पर बृजिंदर सिंह की राय अच्छी नहीं है। उदयभान को लेकर बृजिंदर सिंह ने क्या कहा, इसे भी आपको जरूर सुनना चाहिए। और जिस समय ये यात्रा हमने घोषणा की थी, उस समय के प्रदेश अध्यक्ष आउटगोइंग थे और मैंने बहुत बार उनसे मिलने का प्रयास किया औपचारिक रूप से, ताकि निमंत्रण दे सकूं। एक बार भी नहीं मिले उनसे। तो बल्कि जब मैंने असेंबली के इलेक्शन की जब टिकटें वगैरह डिस्कस हो रही थी, मैंने तब 3 बार कहा, मैंने कहा सर मिलना है आपसे, तो कहते नहीं यार क्या जरूरत है, आपकी तो टिकट पक्की है, प्रचार करो। मैंने कहा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं आप, मेरी जिम्मेवारी बनती है एक बार आपके सामने अपनी मैं अर्जी तो डाल जाऊं। नहीं मिले। तो उदयभान आपको समय नहीं देते थे मिलने का? समय देना नहीं चाहते होंगे। ये कब की बात है? अभी विधानसभा चुनाव की भी आप बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले भी, और अब जब ये यात्रा की बात थी सारी। क्या कह के मना करते थे कि आप तो चुनाव लड़ो अपना? नहीं, मैं अभी यहाँ हूँ, अभी वहाँ हूँ, मैं फलानी तारीख में दिल्ली आऊंगा, टाल मटोल जो होती है। और फिर हमने यात्रा की, तो आप उनसे मिलकर यात्रा की बात करना चाहते थे? इनवाइट करना चाहते, परमिशन नहीं। परमिशन नहीं। उदयभान तो समय भी नहीं देते थे, इनविटेशन के लिए भी आपको वक्त नहीं दिया। वक्त नहीं दिया की बात नहीं है, मतलब इनसिक्योरिटीज होती हैं लोगों की। अच्छा। हाँ, और वो इनसिक्योरिटीज आप जिनका जिक्र कर रही हैं, फलाने ने ये कहा, दिखड़े ने ये किया, वो भी वहीं से निकल रही हैं। उनका स्रोत एक ही है। आपने सुन लिया होगा कि बृजिंदर सिंह उदयभान से बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि उनके रिश्ते कभी भी अच्छे नहीं रहे, लेकिन उनको भी बृजिंदर सिंह शिखंडी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में उदयभान कोई बड़ी पावर नहीं है, यानी शिखंडी के स्थान पर उनको स्थापित नहीं कर सकते हैं, उनकी तरफ इशारा नहीं कर सकते हैं। अब बाकी जो 2 बड़े नेता बचते हैं, वहाँ एक तरफ जहाँ हुड्डा फैमिली है, वहीं पर दूसरी तरफ राव नरेंद्र खड़े हुए हैं। हुड्डा फैमिली के लिए साफ तौर पर बृजिंदर सिंह का यह इशारा हो सकता है, क्योंकि चुनौती के तौर पर बृजिंदर सिंह को सामने दीपेंद्र हुड्डा नजर आते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर वो प्रत्यक्ष तौर पर हमला नहीं कर सकते हैं, इसलिए इशारों में कहीं न कहीं वो हुड्डा फैमिली की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हुड्डा खेमे के तमाम नेताओं, यानी 90% नेताओं ने इस सद्भाव यात्रा से दूरी बनाकर रखी है। तो कहीं न कहीं बृजिंदर सिंह का ये बयान हुड्डा फैमिली की तरफ हो सकता है। जहां तक राव नरेंद्र सिंह की बात है, तो राव नरेंद्र सिंह ने भी बृजिंदर सिंह की ये सद्भाव यात्रा को कांग्रेस की यात्रा नहीं बताया है। इससे पहले उदयभान ने भी यही कहा था कि ये कांग्रेस की यात्रा नहीं है, लेकिन
राव नरेंद्र सिंह को लेकर ब्रजेंद्र सिंह शिखंडी का बयान नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो राव नरेंद्र सिंह को बड़ा और प्रभावशाली नेता नहीं मानते हैं। आप पहले ये सुनिए कि शिखंडी को लेकर ब्रजेंद्र सिंह ने क्या कहा था। मिला के कर दो उसके, तो वो शिखंडी जो है, शिखंडी वैसे तो द्रौपदी का भाई था, लेकिन वो पिछले जन्म में महिला थी और भीष्म पितामह को यह पता था। तो जब शिखंडी को आगे किया गया तो भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और पीछे से तीर आए थे अर्जुन के। तो मेरा जो मेरे साथी हैं इनसे अनुरोध है, हरियाणा के निवासी हो, सीधा लड़ना सीखो। अगर लड़ना ही है तो शिखंडी क्यों बने फिर रहे हो सारे के सारे? क्योंकि भाई शिखंडियां को तो मैं भी हथियार नहीं खाऊं, इतना पुरुषार्थ तो हमारे में अभी बचा हुआ है। आप में भी अगर थोड़ा बहुत है तो मुकाबला सीधा करो। और आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं सारे के सारे, मैं तो ना एमपी ना एमएलए, लेकिन यह फौज ले रहा हूं मैं। ये जो मेरे साथ जो लोग 5 अक्टूबर से चल रहे हैं अपना घर दर छोड़ के, ये मैं ले रहा हूं और इनके साथ जहां भी हम जाने लग रहे हैं उस तरह से जैसे आज मोना में ये नजारा है। भीष्म पितामह को मारा नहीं जा सकता था, सिर्फ एक सूरत में मारा जा सकता था कि महिला आके कर दो उसके। तो वो शिखंडी जो है, शिखंडी वैसे तो द्रौपदी का भाई था, लेकिन वो पिछले जन्म में महिला थी और भीष्म पितामह को यह पता था। तो जब शिखंडी को आगे किया गया तो भीष्म पितामह ने अपने अस्त्र शस्त्र नीचे रख दिए और पीछे से तीर आए थे अर्जुन के। तो मेरा जो मेरे साथी हैं इनसे अनुरोध है, हरियाणा के निवासी हो, सीधा लड़ना सीखो। अगर लड़ना ही है तो शिखंडी क्यों बने फिर रहे हो सारे के सारे? क्योंकि भाई शिखंडियां को तो मैं भी हथियार नहीं खाऊं, इतना पुरुषार्थ तो हमारे में अभी बचा हुआ है। आप में भी अगर थोड़ा बहुत है तो मुकाबला सीधा करो। और आप तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं सारे के सारे, मैं तो ना एमपी ना एमएलए, लेकिन यह फौज ले रहा हूं मैं। ये जो मेरे साथ जो लोग 5 अक्टूबर से चल रहे हैं अपना घर दर छोड़ के, ये मैं ले रहा हूं और इनके साथ जहां भी हम जाने लग रहे हैं उस तरह से जैसे आज मोना में ये नजारा है। आपने साफ तौर पर सुन लिया होगा कि किस तरह से ब्रजेंद्र सिंह अपनी टीस को बाहर निकालने का काम कर रहे हैं। वो साफ तौर पर किसी बड़े नेता की तरफ इशारा कर रहे हैं जो उनकी सियासत यानी उनकी सद्भाव यात्रा को समर्थन नहीं दे रहे हैं, और इस मामले में साफ तौर पर हुड्डा फैमिली की तरफ ही इशारा नजर आ रहा है। ब्रजेंद्र सिंह को ये साफ तौर पर पता है कि जब तक भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा मजबूत हैं तब तक बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह की दाल नहीं गल सकती है। इस समय जहां नेताओं के समर्थन के मामले में हुड्डा फैमिली उनसे 100 गुना आगे है, वहीं पर दीपेंद्र हुड्डा भी पब्लिक के अंदर जनाधार, पब्लिक के अंदर एक्टिविटी और अपनी साख को लेकर ब्रजेंद्र सिंह के ऊपर कई गुना भारी पड़ रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं टारगेट के ऊपर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा हो सकते हैं विधानसभा चुनाव के हार को लेकर। इसलिए बीरेंद्र सिंह और ब्रजेंद्र सिंह लगातार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर हुड्डा फैमिली की तरफ इशारा करते रहते हैं, और शिखंडी का नाम भी साफ तौर पर हुड्डा फैमिली के लिए हो सकता है। आप ब्रजेंद्र सिंह के इस शिखंडी के वाले बयान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह ने शिखंडी वाली भूमिका के लिए किन नेताओं की तरफ इशारा किया है, इसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए। ब्रजेंद्र सिंह की सद्भाव यात्रा की एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की सियासत के अंजाम को जानने के लिए भी आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।